करना, आपको लड़ना चाहिए पाकिस्तान से, आप लड़ रहे हो संजय शर्मा से, यू 4 PM से लड़ रहे हो, ये बिल्कुल गलत है और उसको तत्काल फिर से चालू किया जाना चाहिए। इनको लड़ना चाहिए था पाकिस्तान से, ये यहाँ पे लड़ रहे 4 PM वाले संजय शर्मा से। देखिए, इनको लड़ना चाहिए था पाकिस्तान से, ये यहाँ पे लड़ रहे 4 PM वाले संजय शर्मा से, उनका बंद करा रहे हैं चैनल। इनको लड़ना चाहिए था पाकिस्तान से, ये लखनऊ यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर मेडुसा पे उस पर FIR करा रहे हैं। इनको लड़ना चाहिए पाकिस्तान से, तो ये घूम घूम के पत्रकारों को धमकाने में, टीवी चैनल को, यूट्यूब चैनल्स को धमकाने में लगे हुए हैं। इसलिए मैं ये कहता हूँ, ये सिर्फ संजय शर्मा का सवाल नहीं, आप दूसरे चैनल्स पे बातें शुरू करेंगे। भैया आप मुझे बताओ ना, वहां पर सिक्योरिटी फेलियर हुआ नहीं हुआ? 2000 लोग अगर उस घाटी में मौजूद थे, बैसारन घाटी में, तो वहां सुरक्षा क्यों नहीं थी? पुलिस क्यों नहीं थे? सेना के जवान क्यों नहीं थे? खुफिया तंत्र को जानकारी क्यों नहीं थी? पाकिस्तान का आतंकवादी 200 किलोमीटर सैर करते हुए आया और मार के हमारे लोगों को चला गया। 27 निर्दोष लोगों की हत्या कर दी उन लोगों ने, धर्म पूछ पूछ के मार दिया, और आप कह रहे हो कि नहीं साहब कोई बात नहीं। हम जो भाषण दे रहे हैं वो सुनिए आप। POK वापस लीजिए। आप तो कहते हो ना, पूरा देश कहता है POK से आतंकवाद को पोषित किया जा रहा है और वहां से केंद्र बना के हिंदुस्तान में घुसपैठ की जाती है। तो आप POK को कब्जा में लीजिए अपने, कौन रोक रहा है आपको? खुद सरकार ने सर्वदलीय बैठक के अंदर ये कहा 20 अप्रैल को बिना जानकारी के वो जगह खोल दी गई। मैं सर्वदलीय बैठक में मौजूद था। मैंने कहा क्या मजाक बना रखा है आप लोगों ने, कैसी बातें आप कर रहे हैं? इतने संवेदनशील जगह को आपने बिना किसी जानकारी के खोल दिया और आपको पता नहीं चला। फिर पता चला कि नहीं, वो झूठ बोल रहे थे। दरअसल 20 अप्रैल नहीं, पूरे साल भर से वो जगह खुली हुई है। तो सर्वदलीय बैठक में भी केंद्र की सरकार झूठ बोल रही है, गलत जानकारी दे रही है। पहलगाम की घटना का इंतजार कर रहे थे कि पहलगाम में जब हमारे 27 निर्दोष लोगों की जान चली जाएगी, उसके बाद ATS को ये जानकारी होगी कि इन मदरसों से गड़बड़ी हो रही थी, अब इसको तोड़ना जरूरी है। ये क्या बात ये विश्वसनीय लगती है? इसका मतलब अब तक आप सो रहे थे। उन मदरसों में गड़बड़ी हो रही थी, ये आपको तब पता चला जब 27 लोग हमारे पहलगाम में मार दिए गए। इसके पहले आपको पता नहीं चला। तो कैसे नाकारा अफसर है ये? कैसी नाकारी सरकार है ये? पहली बात तो अगड़ा वर्ग अब कोई आरक्षण से वंचित नहीं है। पहले जैसे अगड़े वर्ग के लोग कहते थे अरे ये तो रिजर्व कोटा वाला है, रिजर्व कोटा वाला है, वो सब बात अब खत्म हो गई। अब अगड़ा वर्ग भी आरक्षण की श्रेणी में आता है। पहली बात तो ये क्लियर है। दूसरी बात ये है कि अगर आज भी मंदिर जाने से दलितों को रोका जा रहा है, घोड़ी पर बैठने से, मूछ रखने से उनको मारा जा रहा है, अगर आज भी भारतीय जनता पार्टी का नेता मध्य प्रदेश में आदिवासी के सर पे पेशाब कर रहा है, तो बिल्कुल जरूरी है आरक्षण। मेरी बात सुनिए आप, पहले मेरी बात तो सुनिए आप, मेरी बात आप सुन लीजिए। सामाजिक भेदभाव जब तक है, हजारों वर्षों से समाज के एक बड़े बड़े वर्ग को आपने जिस तरीके से कुचल के रखने का प्रयास किया, अगर वो दृश्य आज भी देखने को मिल रहे हैं तो शर्म आती है। और निश्चित रूप से आरक्षण के बारे में लोहिया जी ने क्या कहा, एक व्यक्ति 20 किलोमीटर आगे खड़ा है, एक व्यक्ति 0 पॉइंट पे खड़ा है, दोनों के बीच में प्रतियोगिता नहीं होनी चाहिए। उस 0 पॉइंट पे खड़े हुए व्यक्ति को 20 किलोमीटर आगे पहुंचा दो, फिर प्रतियोगिता कराओ, तब पता चलेगा। कल तक जो बीजेपी कहती थी कि हम जो करेगा जाति के बाद उसको पड़ेगी कस के लात,
आज देश भर में जाति जनगणना का ऐलान हो गया है बीजेपी सरकार की तरफ से, जिसको लेकर विपक्षी दल कह रहे हैं हमारी जीत है। लेकिन राज्यसभा सांसद संजय सिंह का मानना है कि ये एक पॉलिटिकल स्टैंड है जो पहलगाम हमले से ध्यान भटकाने के लिए। सर से बात कर लेते हैं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में सर आपने कहा कि एक पॉलिटिकल एजेंडा है इनका बिहार चुनाव को लेकर, कैसे देख रहे हैं, क्या वाकई है? मैं कह रहा हूँ ये बात, इसकी वजह ये है कि जाति जनगणना के विरोध में प्रधानमंत्री जी थे, योगी जी थे, इनकी पूरी पार्टी थी, इन्होंने खुल के जाति जनगणना का विरोध किया। पहलगाम जैसा मामला हो गया जिसका कोई जवाब इनके पास नहीं था, तो उससे ध्यान भटकाने के लिए जाति जनगणना का जुमला लेके आए हैं। और दूसरा बिहार का चुनाव, बिहार के चुनाव में जातियां बहुत मायने रखती हैं और उनको एक झुंझुना देने के लिए ये जाति जनगणना की बात कर रहे हैं। दरअसल ये जो संस्था है बीजेपी, इसकी जो मातृ संस्था है आरएसएस, इन्होंने तो हमेशा दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों के साथ भेदभाव किया है। 100 साल हो गए आरएसएस का, आज तक कोई एक भी प्रमुख पिछड़ा, दलित, आदिवासी नहीं बना। तो इसलिए ये तो वो लोग हैं जिन्होंने राम मंदिर के शिलान्यास में तत्कालीन जो दलित राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद जी, उनको लेके नहीं गए। उद्घाटन के मौके पे मौजूदा जो राष्ट्रपति हैं आदिवासी समाज से आती हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, उनको लेके नहीं गए। तो ये तो हमेशा से भेदभाव करने वाले लोग हैं। तो ज़्यादा खुश नहीं होना चाहिए इनके जाति जनगणना के ऐलान पे, क्योंकि ना इन्होंने बजट का अलॉटमेंट किया है, ना टाइमलाइन बताया है, और ना जाति जनगणना के जो परिणाम आएंगे उसके बाद क्या करेंगे उसकी कोई योजना इन्होंने नहीं बताई। तो ये जुमला मात्र है। सर आप लोग बिहार के चुनाव में ये मुद्दा उठाएंगे जाति वाला? नहीं, अगर आप कुछ ठोस कार्रवाई करते हुए आगे दिखेंगे तो बात करेंगे। जब खाली घोषणा ही है तो घोषणा पे क्या, घोषणा तो मोदी जी 15-15 लाख भी दे रहे थे, 11 साल हो गया, सब इंतजार कर रहे हैं। मतलब मोदी जी का ये जुमला हो सकता है? बिल्कुल, आपके खाते में आया वो 15 लाख तो बता दीजिए। तो फिर ऐसे ही है। सर बारिश हो रही है, पहली बारिश में एक बार फिर से दिल्ली की जो सड़कों का हाल हुआ है उसको कैसे देख रहे हैं आप? क्या देखिए, अब दिल्ली में 3-4 इंजन की सरकार चल रही है। मोदी जी हैं, फिर एलजी साहब हैं, फिर एमसीडी है, फिर दिल्ली की सरकार है। बड़ी बड़ी बातें इन लोगों ने की थी, लेकिन मैं बार बार कहता हूं कि इनके सारे इंजन खटारा हो चुके हैं और बर्बादी की 100% गारंटी है बीजेपी। बीजेपी लाओ, बर्बादी लाओ। तो इनसे आपके भले का कोई काम नहीं हो सकता। आज 4 लोगों की मौत हो चुकी है दिल्ली में पहली ही बारिश में। आज दिल्ली की सड़कों पे नदियां बनी हुई हैं, नाले सड़क पे आ गए हैं। तो देख लीजिए हालत, आप अंदाज़ा आप लगा सकती हैं इससे। गलत काम किया। देखिए, संजय शर्मा जी अपनी बात बेबाकी से, मजबूती से सरकार के खिलाफ उठाते रहे अपने 4 PM चैनल के माध्यम से। तो उसको बंद करना, आपको लड़ना चाहिए पाकिस्तान से, आप लड़ रहे हो संजय शर्मा से, यू 4 PM से लड़ रहे हो, ये बिल्कुल गलत है। और मैं ऐसा मानता हूँ कि उसको तत्काल फिर से चालू किया जाना चाहिए। कि हमारे साथ राज्यसभा सांसद संजय सिंह, जो जिनका मानना है कि ये एक बीजेपी का स्टैंड हो सकता है, क्योंकि बिहार के चुनाव हैं, एक बार फिर से जातियों में बांटना चाहती है और फ़ायदा हासिल करना चाहती है बिहार चुनाव में। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4 PM न्यूज़ नेटवर्क।